ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तंत्रिका कोशिका को हम लोग कैसे वर्णन करेंगे, यहाँ पे लिखा गया है, आइए समझते हैं डिटेल में। तंत्रिका कोशिका को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं, या फिर तंत्रिका कोशिका का ही दूसरा नाम है न्यूरॉन। देखो, तंत्रिका कोशिका करता क्या है कि हमारे शरीर में जो भी ग्राही अंग सूचना को ग्रहण करता है, उद्दीपन को ग्रहण करता है, उस उद्दीपन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करता है तंत्रिका कोशिका। तो समझते हैं तंत्रिका कोशिका यानी कि जो तंत्रिका तंत्र होता है उसके संरचना और क्रियात्मक इकाई है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, कौन है? तंत्रिका कोशिका। देखो, तंत्रिका तंत्र के अंदर संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इकाई मतलब यूनिट, वो छोटा से छोटा इकाई जिसके वजह से उछलता है। संरचना मतलब कि उसका आकार बना रहा है, क्रियात्मक मतलब उसके अंदर जो काम करने का काम कर रहा है। कौन करता है तंत्रिका तंत्र के अंदर काम और संरचना? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। समझते हैं इसमें क्या क्या, जैसा कि यहाँ पे चित्र आपको दिखाया गया है, बनाया गया है, आपको स्टेप बाय स्टेप हम बताए हैं कि कैसे इसको बनाते हैं। तो आइए इस चित्र में समझते हैं। सबसे पहले, यदि कोई सूचना मतलब कोई भी चीज़ हमारे शरीर पे टच होता है या कोई भी चीज़ हम देखते हैं तो उसमें क्या होता है? सबसे पहले मान लो ये त्वचा है, त्वचा पे स्पर्श होता है कोई चीज़, ठीक ना। जैसे मान लो ये मार्कर है तो त्वचा पे स्पर्श होगा, त्वचा को पता चलेगा। त्वचा के ठीक निचले सतह पे, जैसे मान लो ये हाथ था तुम्हारा, ठीक समझा, ये तुम्हारा हाथ था ये हाथ था, ठीक। ये त्वचा है, ये त्वचा के ठीक निचले सतह पे लगा हुआ है यहाँ पे तंत्रिका कोशिका। अब इसको यदि जूम करके देखेंगे, पूरा हचाक से जूम करके देखेंगे, तब जाके इसको इतना बड़ा दिखेगा, समझा। एकदम बड़ा करके देखेंगे तब इसको ही। तो ये लगा हुआ है बहुत ज़्यादा त्वचा के नीचे वाला परत पे, समझा। और यहाँ पे कोई चीज़ टच करते हैं, त्वचा पता चलता है, त्वचा तुरंत पता केकरा चल जाता है? तंत्रिका कोशिका यहाँ पे लगा है। यहाँ से धाए पहुँच जाता है कहाँ पे? मेरुरज्जु से। मेरुरज्जु से कहाँ पहुँच जाता है? मस्तिष्क तक। तो अब ये इसको जूम करके देखते हैं, इसमें कहाँ जाता है? तंत्रिका कोशिका में सूचना कहाँ जाता है या क्या होता है, इसको डिटेल से समझते हैं। ये समझते हैं तो सबसे पहला भाग जो है इसका, सबसे पहले तंत्रिका कोशिका में सबसे पहले तुमको मिलेगा एक छोटी छोटी संरचना। इस छोटी छोटी संरचना का नाम है द्रुमिका। क्या नाम है इस छोटी छोटी संरचना का? द्रुमिका, या फिर इसी को अंग्रेजी में कहते हैं डेंड्रॉन। क्या बोलते हैं? डेंड्रॉन। ये जो संरचना है, ये जो शाखा टाइप का संरचना निकला हुआ है, ये बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है, एकदम छाड़ल रहता है, पकड़ के उछरल, समझा, ढेर ही रहता है तो द्रुमिका धांस न किधरो सूचना आता है तुरंत ही ग्रहण कर लेता है, ठीक ना। उद्दीपन जो होता है तुरंत ग्रहण करता है और तुरंत यह भेज देता है किसके अंदर? कोशिका काय के अंदर। ये कौन सी है? देखो, ये जो बिंदु बिंदु दिया है, ये बिंदु बिंदु सूचना आ रहा है लेकर के। ये क्या है? ये है कोशिका काय। ये क्या है? कोशिका काय। कोशिका काय, समझा, कोशिका काय। ये जो बिंदु बिंदु संरचना है, ये सूचना लेकर के आ रहा है। सूचना मतलब मैसेज लेकर के आ रहा है। कौन लेकर के आ रहा है? द्रुमिका यानी कि डेंड्रॉन सबसे पहले ग्रहण किया। इसको क्या किया? ग्रहण किया। सूचना को डेंड्रॉन ग्रहण किया। कोशिका काय से निकलने वाली, देखो कोशिका काय, ये कोशिका काय है, इसी से निकला है ना। ये सब देखो इसी से निकला है ना। इससे जैसे मान लो ये कोशिका काय है, इससे निकल गया है, समझा। इसका नाम क्या दे देते हैं हम लोग? फिर द्रुमिका नाम दे देते हैं, ठीक। धागेनुमा संरचना ना है, देखो धागेनुमा संरचना ना है, धागा टाइप का घर में जो सीते हैं जिससे धागा टाइप का संरचना है, इसीलिए इसको हम यहाँ नाम दे दिए धागेनुमा संरचना। जो काम क्या करता है, जिसका कार्य भी देखो लिखा गया है, जो सूचना प्राप्त करती है, जो सूचना जो भी हम यहाँ पे टच करेंगे उसको प्राप्त करेगा, उसको अवशोषण करेगा अपने और, समझ रहा है बात को। तो इसका क्या करता है? सूचना को प्राप्त कर लेता है। सबसे पहले सूचना पूरा तंत्रिका कोशिका में कहाँ गया? द्रुमिका में गया, डेंड्रॉन में गया, ठीक। बात समझ में आया? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट, पहला पार्ट समझ में आया, द्रुमिका सूचना को ग्रहण करता है। कैसे क्या रहता है? कोशिका कैसे निकली हुई धागेनुमा संरचना है। दो बात याद रखेगा द्रुमिका में कि कोशिका कैसे निकली हुई धागेनुमा संरचना है, और दूसरा बात याद रखेगा कि जो सूचना आता है उसको ग्रहण करने यानी प्राप्त करने का कार्य करता है कौन भैया?
द्रुमिका करता है। जोर से बोलेगा तुम लोग। अगला पार्ट हम लोग का कोशिका का है। क्या है अगला पार्ट? कोशिका का। अब देखो इसको अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं साइटोन। क्या बोलते हैं? साइटोन। इसको समझते ही क्या होता है। अब ये तुम लोग को बताएं कि ये वाला संरचना जो है इसका नाम क्या पड़ गया है? कोशिका का पड़ गया। ये वाला संरचना का इसी से निकला हुआ है द्रुमिका। ठीक। अब देखो साइटोन जिसको बोलते हैं, ये कौन चीज करता है? इसका क्या कार्य है समझो। ये जो है इसका क्या कार्य करता कौन सी है? तो प्राप्त की गई सूचना को तो प्राप्त कर लिए थे हम लोग अभी द्रुमिका से सूचना जैसे प्राप्त हुआ था। ये जो प्राप्त हुआ अति मतलब सूचना है, इस सूचना को ही क्या करता है? ये बदल देता है। इस सूचना को, अब सूचना नहीं रहा, उस सूचना को बदल दिया विद्युत आवेग में। हम तुमको कल अभी बताए थे पिछले टॉपिक में कि जो सूचना द्रुमिका प्राप्त करता है वही सूचना को कोशिका का विद्युत आवेग में बदल देता है। मतलब समझा? जैसे करंट आता है उसी प्रकार से आवेग बदल देता। आवेग समझा? जैसे गुस्सा में रहते हैं तो आवेग में रहते हैं हम लोग, ज्यादा आवेग में रहते हैं, नहीं समझा? एकदम तरमड़े जाते हैं। उसी प्रकार से जैसे मान लो 120 के स्पीड में गाड़ी चला रहा था तो कितना मतलब रफ्तार में रहता है, पता नहीं चलता, तरमड़े जाता है। उसी प्रकार से एकदम आवेग बना देता है। कौन चीज? जो सूचना हम लोग लिए थे उसी सूचना कौन चीज बन गया? वही सूचना कहाँ बन गया? ये विद्युत आवेग कोशिका का। बस इतने बात है। यही बात है कि साइटोन क्या करता है? प्राप्त की गई सूचना को विद्युत आवेग के रूप में बदल देता है। बात समझा? ठीक। अब यहाँ से जैसे बदलेगा तो चलना शुरू हो जाएगा सूचना। ये सब तो क्या है? तंत्रिका का, कोशिका का ही है। यही कोशिका का अब चलना शुरू हो जाएगा। अब यही कोशिका का जब आगे बढ़ जाता है तो इसका एक अलग नाम दे देते हैं। ये वाला जो नली गया है, ये नली का नाम पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? तंत्रिकाक्ष। अब इस तंत्रिकाक्ष को अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। देखो तंत्रिकाक्ष को ही अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं? एक्सॉन। अब एक्सॉन क्या करता है? यही क्या करेगा? वही सूचना को आगे बढ़ाने का काम करेगा। ऑब्वियसली यह सूचना के को विद्युत आवेग के रूप में कोशिका का ऐसे दूसरी न्यूरॉन में पहुंचाता है। देखो ये यहाँ से सूचना आ रहा है। कौन सी रूप में आ रहा है? विद्युत आवेग। सूचना जो आया था उसको बदल दिया कोशिका का विद्युत आवेग में। तो यही विद्युत आवेग आ रहा है। कहाँ आ रहा है? एक समय आएगा कि यही इसी का अंतिम सिरा में पहुंच जाएगा। अंतिम सिरा से कहाँ चल जाएगा? दूसरे कोशिका में चल जाएगा। दूसरे कौन कोशिका? दूसरे कोशिका वह तंत्रिका कोशिका में ढेरी लगल रहता है यहाँ पे। अब जैसे एगो में पूरा हो गया तो दोसर में पहुंच जाएगा। लेकिन एगो बात यहाँ देखो, एगो और दोसर के बीच जगह खाली दिख रहा है तुम लोग को। ये जगह खाली का नाम एगो दे देते हैं अंतर्ग्रंथन। क्या नाम दे देते हैं? अंतर्ग्रंथन। या फिर रिक्त स्थान जो रहता है उसके बीच जो रिक्त स्थान है इसी का नाम क्या पड़ गया? अंतर्ग्रंथन। या फिर अंग्रेजी में बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक। यह तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका के मध्य का रिक्त स्थान। देखो तंत्रिका का अंतिम सिरा, इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? अंतिम सिरा नाम है। और किसका अंतिम सिरा है? तंत्रिकाक्ष का। तो तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा या तंत्रिका का अंतिम सिरा और दूसरे कोशिका के द्रुमिका का दूसरे कोशिका का द्रुमिका के बीच का जगह है। देखो एगो ई कोशिका है, एगो ई कोशिका है। ये दोनों के बीच का जगह का क्या नाम पड़ गया है? अंतर्ग्रंथन या फिर सिनेप्स बोल रहे हैं हम लोग इसको। तो अंतिम सिरे व अगली तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका के मध्य। देखो एगो जैसे इसका अंत हुआ तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? अंतिम सिरा। अंतिम सिरा फर्स्ट शुरू हो रहा है तो इसका क्या नाम पड़ेगा? द्रुमिका। अब देखो अब जो कोशिका बनेगा तो उसका सबसे पहले कौन सी आएगा? द्रुमिका ना आएगा जी। तो यही द्रुमिका में अब जो सूचना गया था तो ये सूचना यहाँ आ जाएगा खाली स्थान में। खाली स्थान से फिर कहाँ जाएगा? द्रुमिका में। अब जो खाली स्थान में जाएगा ना वहाँ पे बदल जाएगा। विद्युत आवेग में जा रहा था वहाँ बदल जाएगा। वहाँ रासायनिक अति बन जाएगा। रासायनिक संकेत वहाँ पे बन जाता है। बात को समझो। पहले सूचना आया द्रुमिका में, द्रुमिका से आया कोशिका का में, कोशिका का विद्युत आवेग में बदल दिया। विद्युत आवेग अब आ रहा है तंत्रिकाक्ष में। तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरा में गया। अंतिम सिरा से कहाँ चल गया? वो अंतर्ग्रंथन में जैसे गया तो कौन सी में बदल दिया? एकरा रासायनिक संकेत में बदल दिया। यही बात है। पकड़ो बात को। बदला जाता है जिससे यह आगे संचरित होता है, जिससे आगे बढ़ते जाता है। ये सब तो देर नहीं लगता, 1 से 2 सेकंड भी नहीं लगता, तुरंत पता चल जाता है।
हचाक से आता है, तुरंत ही ना भेजता है फिर सूचना, तब ना तुरंत पता चल जाता है मार कर है। सोचो ना, मतलब कि आंख बंदो करके मतलब कि ये सब छू लेगा ना, पता चल जाएगा कुछ है जा, तुरंत कैसे हो गया ये सब, तुरंत आया सूचना, ये तुरंत हो रहा है। चाहे कुछ भी हम गर्म चीज, ठंडा चीज, लोहा चीज, दिन रात, बरसात, ठंडी गर्मी, जलवायु, पर्वत, कुछ भी हम कर रहे हैं ना, तुरंत हमको महसूस हो रहा है, नहीं हो रहा है? यही चीज है, यही क्रिया है, यही तो पता कौन चला रहा है? मूल तंत्र है, तंत्रिका कोशिका, जो सूचना को यहाँ से वहाँ ले जा रहा है। अब उसको कंट्रोल भले दिमाग कर रहा है, मस्तिष्क। अगला टॉपिक हम लोग का वही है, मस्तिष्क से है, उसी को पढ़ेंगे। यहाँ तक बात समझ में आया? यही पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है कि भैया तुम बताओ, इसको क्वेश्चन देखो कैसे फंसाएगा, कैसे। तुमको ही नहीं बोलेगा तंत्रिका कोशिका क्या है, तुमको बोलेगा तंत्रिका कोशिका का स्वचित्र वर्णन करें। स्वचित्र मतलब चित्र भी बनाना है, उसके बारे में जो जो नाम है उसके नाम का वर्णन भी करना है। वर्णन मतलब उसके बारे में जो क्या होता है, तो यहाँ पे सारा चीज लिखा हुआ है, सिर्फ इतना चीज लिखना है, इससे बाहर ना ज़्यादा कुछ जाना है, ना लिखना है, ना चित्र बनाना है। यही सारी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा लिखेगा तो भी नंबर, ज़्यादा लिखने का जरूरी, तुम लोग को टाइम भी नहीं रहता, इतना लिखना है, ठीक? बात समझ में आ रहा है? ये लिखने वाली बात है, पहले जो बताए समझने वाली बात था। अब तो यहाँ तक समझ में आया? कोई भी एक कोई कहीं डाउट है तो पूछ सकता है तुम लोग, हैं? यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। पूरा? हाँ सर। कोई डाउट? नो डाउट। ठीक, देखो इसका संचरण का तरीका अब हम लोग समझते हैं कि संचरण कैसे होता है, आया कैसे और जाएगा कैसे। हालांकि तुम हम यदि ध्यान से समझा होगा, समझ गया होगा। अब थ्योरेटिकली रूप से हम लोग समझते हैं संचरण इसका कैसे होता है। पहले छापो इसको।